राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे नवरात्र 2025 में नौमी तिथि कब है और जो नवरात्र में जो हवन किया जाता है वो कब करें, साथ में पारण कब करें और कलश विसर्जन कब करें आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही कमेंट में जय माता दी लिख दें और इसमें जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बताना चाहूँगी कि 2025 में शारदीय नवरात्र में नौमी तिथि जो है वो पड़ रही है बुधवार 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। और जो लोग पहला और अष्टमी व्रत रखते हैं, मतलब परेवा और अष्टमी व्रत रखते हैं, तो उनकी अष्टमी तिथि पड़ रही है 30 तारीख को, दिन मंगलवार को। तो अब सबसे ख़ास बात इस वीडियो में ये है कि मैं ये आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि इस बार 10 दिन के नवरात्र पड़े हैं। तो ये सब बहुत ही शुभ कल्याणकारी तो थे ही, साथ में ही जो लोग पूरे व्रत रखे, जिन्होंने कलश स्थापना कर रखी है, तो वो विसर्जन नवमी को भी कर सकते हैं और दसवीं को भी कर सकते हैं। और रही बात हवन की, तो हवन अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि कन्या पूजन हम बाद में ही करें, पहले भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से, क्योंकि नवमी को ज़्यादा भीड़ भाड़ होती, कन्याएँ नहीं मिल पाती हैं। तो आप अष्टमी को भी खिला सकते हैं और हवन बाद में भी कर सकते हैं। हवन अष्टमी को भी कर सकते हैं, हवन नवमी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी तो साधारण अष्टमी नहीं होती, महागौरी का दिन होता है और वो तो दिन रात उस दिन हवन होते हैं, मंदिरों में हो चाहे गृहस्थों में, तो आप भी कर सकते हैं। और कन्या पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, इससे पहले भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि अगर कन्या हमें नहीं मिल पा रही तो क्या करें। तो इसके लिए अगर आप अपने देश में ही हैं तो घर में बना के आप मंदिर में जाके खिला सकते हैं, अथवा मंदिर में भी सीधा सामान दे सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। और साथ में अगर आप कहीं ऐसे देश में हैं जहाँ पे मंदिर शिवालय नहीं है, वहाँ कन्याएं भी नहीं उपलब्ध हैं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत ऊंची इमारतों में कन्याएं नहीं मिल पा रही, 1-2 भी कन्या नहीं मिल पा रही, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए तो आपका ये है कि मानसिक पूजा सबसे बड़ी, सबसे उत्तम होती है। आप मानसिक पूजा करिए, आप शुद्ध आसन में बैठ जाइए, कन्याओं को बुलाइए, पहले उनके चरण धोइए अच्छे से, इत्मीनान से, धीरे से धीरे, फिर उनको पंचोपचार से उनकी पूजा करिए, तिलक लगाइए, उनको सब कुछ करके धूप दीप नैवेद्य सब उनको समर्पित करने के बाद दक्षिणा दीजिए और प्रेम से उनको विदा करिए, क्योंकि मानसिक पूजा में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो पाता। ऐसे आपका भोजन जो आपने परोसा उसमें 19-20 भी कुछ हो सकता है, फूल आपने समर्पित कर रहे हैं तो हो सकता है वो फूल इतने खुशबूदार सुंदर ना हो, पर मानसिक पूजा में तो कभी ना फूल मुरझाएंगे ना कुछ आएंगे, तो ये पूजा सबसे उत्तम होती है। तो ये आपके समाधान मेरे ख्याल से आपका कन्या पूजन का हो गया। और हवन भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे अष्टमी को करें अथवा नवमी करो। और साथ में ही हमारे यहाँ, हमारी सनातन परंपरा में 2 महान पुस्तकें हैं। एक तो है इनकी रुद्रयामल तंत्र है, जिसमें कि हमें जो दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं वो उसी का प्रसादी स्वरूप है, उसी से हमको ये प्राप्त है। तो उनके उस मत के हिसाब से जो है इसको नवमी को ही पारण करना चाहिए, परंतु जो देवी भागवत के हिसाब से तो उन्होंने कहा कि 10वीं को पारण करना चाहिए। तो आपको जैसी सुविधा हो तो आप दोनों ही सही है। और वैसे तो मेरे हिसाब से तो अगर नवरात्र हैं, 9 रातें हैं, तो इसका मतलब 9 दिन और 9 रात तक कलश रखे रहना चाहिए और 10वीं को ही विसर्जन करना चाहिए। फिर जैसी आपकी सुविधा, अगर आप नवमी को कर लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं, आप कर सकते हैं। तो साथ में विसर्जन का भी बहुत महत्व होता है। और जैसे कि आप कलश आप जिस दिन आप रखते कलश पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, उसमें आप पूजन करते, आवाहन करते सभी देवताओं का, उसी तरह विसर्जन का भी उतना ही महत्व है। क्योंकि इसको इस तरह से समझिए अपनी भाषा में कि जैसे आप किसी मेहमान को बुलाते हैं
और आते समय आपने बहुत आओ भगत करी, परंतु जाते समय आपने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बिल्कुल उनकी इज्जत नहीं की, तो वो फिर उदास मन से दुखी होके जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपको वो आपके लिए अच्छे उनके फीलिंग्स हो। आप उसी तरह माता है कि हो सकता है वो इतना आपको फलीभूत ना हो, इतना आपको ना आशीर्वाद दें जितना कि आप हकदार हैं। इसलिए विसर्जन का भी बहुत महत्व होता है, और विसर्जन भी आप अच्छे से आप उसको निपटाइएगा। तो विसर्जन का पूरी जानकारी देने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में बताऊंगी कि विसर्जन की क्या विधि है। तब तक हमारे वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राधे।